दोस्तों, जीवन में हर किसी की एक यात्रा होती है और इस यात्रा में हम कई बार असफल होते हैं। पर क्या आपको पता है कि असफलता असल में सफलता की तरफ एक कदम और बढ़ने का अवसर है? फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस किताब का यह पहला संदेश यही है, असफलता को अपनाना और उससे सीखना। जब हम असफल होते हैं तो हमें लगता है कि हमसे कुछ बहुत बड़ा छूट गया है या हम कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन मार्टिन मेडोज हमें सिखाते हैं कि असल में असफलता हमारे सबसे बड़े शिक्षक हो सकती है। इस किताब में हम वो सभी मानसिकता, आदतें और तरीके सीखेंगे जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। चाहे हम कितनी भी बार गिरे, सबसे जरूरी है कभी हार न मानना और हमेशा खुद में सुधार की प्रक्रिया को जारी रखना। इस किताब का उद्देश्य है आपको यह समझाना कि असफलता सिर्फ एक पथरीला रास्ता नहीं है, बल्कि यह एक ताकतवर स्टेपिंग स्टोन है। तो आइए हम इस किताब के जरिए जानें कि कैसे आप अपनी असफलताओं को सफलता की ओर मोड़ सकते हैं और कैसे हम अपनी सोच और कार्यशैली में सुधार करके अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। चैप्टर 1, असफलता को शिक्षक मानो। दोस्तों, इस किताब का सबसे पहला और सबसे जरूरी मैसेज है, असफलता से डरना नहीं, उसे अपनाना सीखो। मार्टिन मेडोज कहते हैं कि ज्यादातर लोग फेल होते ही खुद को कोसने लगते हैं। मैं तो कभी कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं। ऐसे नेगेटिव थॉट्स हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं। लेकिन सच ये है कि फेलियर कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक टीचर है। जब हम फेल होते हैं तब हम सीखते हैं कि क्या काम नहीं करता। यही नॉलेज आगे चलकर हमें स्मार्ट डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। ऑथर बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग और आम लोगों में फर्क सिर्फ इतना होता है, सक्सेसफुल लोग फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं, उससे सीखते हैं और दोबारा ट्राई करते हैं, जबकि आम लोग फेलियर से डरकर पीछे हट जाते हैं। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज भी दी गई है। आप अपने पास्ट फेलियर्स को याद कीजिए। इन फेलियर्स में क्या सीख मिली, कौन सी गलती आप अवॉइड कर सकते थे, ये खुद से पूछिए। मैंने उस स्थिति में क्या गलत किया, क्या वो गलती दोबारा हो सकती है, अगली बार मैं क्या डिफरेंटली करूंगा। जब आप फेलियर को ओपनली एनालाइज करते हैं, बिना गिल्ट के, बिना ब्लेम के, तब आप ग्रो करते हो। यही होता है मेंटल रेजिलियंस। मार्टिन मेडोज कहते हैं, तेजी से अपनी गलतियों को स्वीकार करने से तेजी से आप बढ़ते हैं। यानी जितनी जल्दी आप अपनी गलतियों को मानते हो, उतनी ही जल्दी आप एक बेटर वर्जन बनते हो खुद का। तो दोस्तों, अगली बार जब लाइफ आपको गिराए तो उसे एक सिग्नल मानो कि अब सीखने का टाइम है, हार मानने का नहीं। चैप्टर 2, नेगेटिव सेल्फ टॉक को कंट्रोल करो। दोस्तों, जब हम फेल होते हैं तो सबसे बड़ा हमला बाहर से नहीं, अंदर से होता है, हमारे अपने माइंड से। हम खुद को ही नीचा दिखाने लगते हैं, खुद को बेकार समझने लगते हैं। इसी को कहते हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक। मार्टिन मेडोज कहते हैं कि ये अंदर की आवाज जो हमें बार बार कहती है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, यही असली रीजन है कि हम दोबारा ट्राई ही नहीं करते। लेकिन सच ये है कि हमारी सेल्फ टॉक हमारी रियलिटी को शेप करती है। अगर हम खुद से बार बार नेगेटिव बातें करेंगे तो हमारा दिमाग भी उस पर बिलीव करने लगेगा। तो करना क्या है? स्टेप 1, अवेयरनेस। सबसे पहले ये जानो कि आप खुद से क्या बातें कर रहे हो। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, जैसे मैं बेवकूफ हूं या मेरे से नहीं होगा, तो उसे पकड़ो। स्टेप 2, रिप्लेस इट। अब उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव से रिप्लेस करो। जैसे मुझे ये नहीं आता को बदलो, मैं ये सीख सकता हूं। मैंने गलती की को बदलो, मैंने कुछ नया सीखा। ऑथर कहते हैं, टॉक टू योरसेल्फ लाइक यू वुड टॉक टू अ फ्रेंड। मतलब अगर आपका कोई दोस्त फेल होता तो क्या आप उसे बोलते, तू बेकार है? नहीं ना? तो फिर खुद से भी वही बिहेव करो जो आप एक दोस्त के साथ करते। एक छोटा सा डेली प्रैक्टिस भी दिया गया है। रोज सुबह और रात को मिरर में खुद से 3 पॉजिटिव बातें बोलो, जैसे मैं स्मार्ट हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। ये सिंपल हैबिट आपके ब्रेन को रिवायर करती है और धीरे धीरे आपकी थिंकिंग शिफ्ट होने लगती है फ्रॉम नेगेटिविटी टू ग्रोथ। याद रखो, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर या सबसे बड़ा एनिमी दोनों आप खुद हो सकते हो। चैप्टर 3, ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ। दोस्तों, इस चैप्टर में मार्टिन मेडोज एक पावरफुल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट। ये टर्म ओरिजिनली साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने दिया था, लेकिन ऑथर ने इसे रियल लाइफ में अप्लाई करने का तरीका बताया है। तो सबसे पहले समझते हैं ग्रोथ माइंडसेट होता क्या है।
ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है मानना कि इंसान की एबिलिटीज फिक्स्ड नहीं होती, बल्कि मेहनत, प्रैक्टिस और सीखने की इच्छा से डेवलप की जा सकती है। इसके ऑपोजिट होता है फिक्स्ड माइंडसेट, जहां इंसान सोचता है मैं तो ऐसा ही हूं, मुझसे ये नहीं होगा, और वो कभी इंप्रूवमेंट की कोशिश नहीं करता। ऑथर कहते हैं जब हम फेल होते हैं तो ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान कहता है ओके, आई फेल्ड बट आई कैन इंप्रूव। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट वाला कहता है मैं असफल हुआ, मैं असफल हूं। अब सवाल है कैसे डेवलप करें ग्रोथ माइंडसेट। स्टेप 1, एफर्ट को वैल्यू दो। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो खुद को अप्रिशिएट करो। सिर्फ रिजल्ट पर फोकस मत करो, प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो। स्टेप 2, फीडबैक से डरो मत। फीडबैक को क्रिटिसिज्म ना समझो, उसे एक गिफ्ट की तरह लो। इससे आपको पता चलेगा कि आप कहां बेटर कर सकते हो। स्टेप 3, फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानो। हर गलती, हर फेलियर आपको कुछ सिखाने आया है। उससे भागो मत, उसको समझो, एक्सेप्ट करो और ग्रो करो। ऑथर कहते हैं योर पोटेंशियल इज नॉट प्री डिटर्मिन्ड, इट इज समथिंग यू बिल्ड डे बाय डे। मतलब आपकी क्षमता कोई फिक्स नंबर नहीं है, आप रोज उसे बढ़ा सकते हो। एक छोटी सी दैनिक आदत, हर दिन के अंत में खुद से पूछो आज मैंने क्या नया सीखा। यह सवाल आपकी सोच को ऑटोमेटिकली ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि फेलियर आपको तोड़े नहीं बल्कि उठाए, तो सबसे पहला कदम है अपनी सोच को फ्लेक्सिबल और लर्निंग ओरिएंटेड बनाना। यही है ग्रोथ माइंडसेट की ताकत। चौथी अध्याय, छोटे छोटे कदमों की ताकत, द पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स। दोस्तों, जब हम फेल होते हैं या लाइफ में बहुत बड़ा गोल सोचते हैं तो अक्सर ओवरवेल्म्ड फील करते हैं। हमें लगता है कि सक्सेस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है और हम हार मान लेते हैं। लेकिन मार्टिन मेडोज कहते हैं बड़ा गोल पाने के लिए जरूरी है छोटे छोटे कदम उठाना। सक्सेस कोई एक रात का गेम नहीं है, ये एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस बनती है रोज के छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से। ऑथर एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपको एक लंबी सीढ़ी चढ़नी है। अगर आप ऊपर की आखिरी सीढ़ी को देखोगे तो डर जाओगे, लेकिन अगर आप सिर्फ अगला स्टेप देखो और बस एक एक स्टेप चढ़ते जाओ तो धीरे धीरे आप ऊपर पहुंच जाओगे। स्टेप 1, गोल को ब्रेक करो। अपने बड़े गोल को छोटे मैनेजेबल टास्क्स में डिवाइड करो। जैसे अगर आप फिट होना चाहते हो तो स्टार्ट करो रोज 10 मिनट चलने से। डोंट वेट फॉर परफेक्शन। स्टेप 2, डेली रूटीन बनाओ। डेली एक छोटा स्टेप फिक्स करो, जो चाहे जितना छोटा हो लेकिन डेली हो। कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा पावर है। स्टेप 3, प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो। हर छोटे प्रोग्रेस को नोटिस करो और उसे अप्रिशिएट करो। यह आपके ब्रेन को मोटिवेट करता है और आपका सेल्फ बिलीफ बढ़ता है। मार्टिन मेडोज कहते हैं बड़े परिवर्तन अक्सर छोटे कार्यों के परिणाम होते हैं जिन्हें दैनिक रूप से दोहराया जाता है। मतलब छोटे एक्शंस जब रोज दोहराए जाते हैं तो टाइम के साथ बहुत बड़ा चेंज लाते हैं। ऑथर खुद ये प्रैक्टिस करते हैं, चाहे राइटिंग हो, फिटनेस या लर्निंग। वो हर दिन सिर्फ एक छोटा टास्क कंप्लीट करते हैं और धीरे धीरे वही उन्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। तो दोस्तों, याद रखिए, एक छोटा कदम भी अगर हर दिन उठाया जाए तो वो किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकता है। चैप्टर 5, इमोशनल पेन को हैंडल करना सीखो। दोस्तों, फेलियर का सबसे पेनफुल हिस्सा होता है इमोशनल दर्द। जब हम किसी गोल में फेल होते हैं, जब कोई सपना टूटता है, जब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो सिर्फ रिजल्ट नहीं टूटता, हमारा कॉन्फिडेंस और अंदर का हौसला भी टूटता है। मार्टिन मेडोज कहते हैं ये इमोशनल पेन नॉर्मल है और इससे भागना सॉल्यूशन नहीं है। यू कांट हील व्हाट यू डोंट फील। यानी जब तक आप अपने इमोशंस को फील नहीं करते, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, आप हील भी नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर में हम सीखते हैं कि इमोशनल पेन से कैसे डील करें। स्टेप 1, फील इट, डोंट सप्रेस इट। जब भी आप हर्ट फील करें, उदास हो, तो उस इमोशन को दबाइए मत। खुद से कहिए यस, आई एम सैड राइट नाउ, यस दिस हर्ट्स। लेकिन याद रखो, ये हमेशा नहीं रहेगा। स्टेप 2, जर्नलिंग का यूज करें। मार्टिन रेकमेंड करते हैं कि आप अपने थॉट्स और इमोशंस को पेपर पर लिखें। क्या फील कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या सीखा, सब नोट डाउन करें। यह टेक्निक आपके मन को क्लियर करती है और नेगेटिविटी को बाहर निकालती है। स्टेप 3, सेल्फ कंपैशन डेवलप करो। जब भी आप इमोशनली टूटे हों, खुद से प्यार से बात करें। खुद को ब्लेम मत करो। मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हुई,
और मैं इससे सीख कर आगे बढ़ूंगा। यही सोच रखो। ऑथर कहते हैं, इमोशनल स्ट्रेंथ डजंट कम फ्रॉम अवॉइडिंग पेन बट फ्रॉम लर्निंग हाउ टू मूव थ्रू इट। मतलब स्ट्रांग वो नहीं होता जो कभी नहीं टूटता, स्ट्रांग वो होता है जो टूटने के बाद भी उठकर चलना जानता है। एक छोटी सी एक्सरसाइज भी दी गई है। हर बार जब आप नेगेटिव इमोशन फील करें तो डीप ब्रेथ्स लें, आईज बंद करें और खुद से कहें, दिस मोमेंट इज टफ बट आई एम टफर। तो दोस्तों याद रखिए, इमोशन को दबाने से नहीं, समझने और स्वीकार करने से आप मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। यही है असली रेजिलियंस। चैप्टर 6, खुद को माफ करना सीखो, लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ। दोस्तों, जब हम लाइफ में किसी बड़ी गलती की वजह से फेल होते हैं तो सबसे बड़ा बोझ होता है गिल्ट और शेम का। हम खुद से नाराज रहते हैं, बार बार सोचते हैं काश मैंने वो गलती न की होती, और यही सेल्फ ब्लेम हमें अंदर से तोड़ देता है। मार्टिन मेडोज कहते हैं, सेल्फ फॉरगिवनेस इजंट अबाउट फॉरगेटिंग द मिस्टेक, इट्स अबाउट फ्रीइंग योरसेल्फ फ्रॉम इट्स कंट्रोल। यानी खुद को माफ करना इस बात का मतलब नहीं है कि आप गलती भूल जाओ, बल्कि आप उस गलती की गिरफ्त से खुद को आजाद कर दो। तो आइए समझते हैं कैसे खुद को माफ किया जाए। स्टेप 1, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, लेकिन सेल्फ पनिशमेंट नहीं। अपनी गलती मानो, लेकिन खुद को सजा मत दो। हाँ, मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं इंसान हूं, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे सोचो। स्टेप 2, खुद को वही एडवाइस दो जो आप एक दोस्त को देते। अगर आपका कोई फ्रेंड उसी गलती से गुजर रहा होता तो क्या आप उसे लगातार ब्लेम करते? नहीं ना? तो फिर खुद से उतना हाश क्यों हो? स्टेप 3, गिल्ट को एक्शन में बदलो। गिल्ट में फंसे रहना आपकी एनर्जी वेस्ट करता है। इंस्टेड सोचो, अब मैं क्या कर सकता हूं कि यह गलती दोबारा ना हो। लर्निंग को एक्शन में बदलिए। ऑथर एक पावरफुल लाइन कहते हैं, यू आर नॉट योर मिस्टेक्स, यू आर व्हाट यू चूज टू बिकम आफ्टर देम। मतलब आपकी पहचान आपकी गलती नहीं है, आपकी पहचान है कि आप उस गलती के बाद क्या बनते हो। एक छोटा सा डेली अफर्मेशन, हर सुबह अपने आप से कहिए, मैंने जो गलत किया वो मैं समझता हूं, अब मैं बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूं, मैं खुद को माफ करता हूं। ये शब्द धीरे धीरे आपके अंदर पीस और कॉन्फिडेंस वापस लाते हैं। तो दोस्तों याद रखो, खुद से माफी मांगना कमजोरी नहीं, वो एक हीलिंग प्रोसेस है। और जब आप खुद को माफ करना सीख लेते हो, तभी आप दोबारा उठकर चलना शुरू करते हो। चैप्टर 7, डिसिप्लिन को अपना साथी बनाओ, मेक डिसिप्लिन योर एलाई। दोस्तों, सक्सेस और फेलियर के बीच सबसे बड़ा फर्क अगर कोई चीज लाती है तो वो है डिसिप्लिन। मार्टिन मेडोज इस चैप्टर में बताते हैं कि जो लोग डिसिप्लिन के साथ चलते हैं वो धीरे धीरे हर हार को जीत में बदल देते हैं। बहुत लोग मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं, लेकिन ऑथर साफ कहते हैं, मोटिवेशन कम्स एंड गोज बट डिसिप्लिन स्टेज। मतलब मोटिवेशन कभी कभी आती है, लेकिन डिसिप्लिन अगर डेवलप कर लो तो वो रोज का हिस्सा बन जाती है। तो डिसिप्लिन कैसे लाएं लाइफ में? स्टेप 1, रूटीन फिक्स करो। हर दिन एक फिक्स्ड रूटीन बनाओ, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, पढ़ाई करना हो या कोई हैबिट डेवलप करना हो। रूटीन से आपका ब्रेन कंडीशन हो जाता है एक्शन लेने के लिए। स्टेप 2, विल पावर पर कम डिपेंड करो। जब आप बार बार सोचते हो करूं या ना करूं, तो विल पावर धीरे धीरे खत्म होती है। इंस्टेड डिसिप्लिन का मतलब है मैं ये करूंगा चाहे मन करे या न करे। स्टेप 3, खुद से छोटे वादे करो और उन्हें निभाओ। हर दिन बस एक छोटा कमिटमेंट लो और उसे पूरा करो। जैसे मैं आज 10 मिनट वॉक करूंगा या मैं एक पेज पढ़ूंगा। जब आप अपने छोटे वादों को निभाते हो तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है। मार्टिन मेडोज बताते हैं कि डिसिप्लिन बोरिंग नहीं होता, डिसिप्लिन इज फ्रीडम, इट गिव्स यू कंट्रोल ओवर योर लाइफ। यानी जब आप डिसिप्लिन्ड होते हो तो आप दूसरों की एक्सपेक्टेशन से नहीं, अपनी इच्छा से जीते हो। एक प्रैक्टिकल तरीका, हर रात सोने से पहले अगले दिन का एक छोटा गोल डिसाइड करो और अगले दिन सबसे पहले उसे पूरा करो। धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी और फिर डिसिप्लिन आपका सबसे बड़ा एलाई बन जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए, जो इंसान हर दिन डिसिप्लिन के साथ एक छोटा कदम उठाता है वो लंबे समय में बड़ी जीतें हासिल करता है। कंक्लूजन, सफलता का रास्ता खुद चुनो। दोस्तों, इस किताब से जो सबसे बड़ी बात हमें समझनी चाहिए वो ये है कि सफलता कोई एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक जर्नी है जो खुद के साथ सच्चाई, मेहनत और सुधार की लगातार प्रक्रिया है। मार्टिन मेडोज ने हमें बताया कि फेलियर सिर्फ एक मोमेंट होता है और सक्सेस वो है जो हम हर दिन अपनी एक्शंस और माइंडसेट से बनाते हैं। जब हम खुद को समझते हैं,
अपनी गलतियों से सीखते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं, तब हम असली सफलता की ओर बढ़ते हैं। हम में से हर किसी के अंदर वो ताकत है कि हम अपनी गलतियों को लेसन्स में बदलकर आगे बढ़ सकें। चाहे वो डिसिप्लिन हो, सेल्फ फॉरगिवनेस हो या स्मॉल स्टेप्स, ये सब टूल्स हैं जो हमें मजबूत और रिजिलियंट बनाते हैं। आज से ही अगर आप ये सोचने लगें कि मैं हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बना सकता हूं, तो यकीन मानिए कोई भी गोल दूर नहीं रहेगा। सबसे जरूरी बात है नेवर गिव अप, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। सिर्फ ये याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हारने के बाद भी उठकर चलते हैं।